अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। टी20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया, बड़ा ज़बरदस्त है। टी20 का इफ्तिताई मैच अगर देखें तो खेला गया, जहां पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया इफ्तिताई मैच, जिसमें न्यूजीलैंड ने जो है पहले बैटिंग करते हुए 200 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है पूरी 111 रन पर आउट हो गई। 89 रन से कामयाबी हासिल की इफ्तिताई मैच में न्यूजीलैंड ने, और अगर देखा जाए तो ये बड़ी फतह है न्यूजीलैंड की, क्योंकि इस विकेट पर जहां पर मैचेस हो रहे हैं वहां पर हमने देखा कि 200 रन करना इतना आसान नहीं था, लेकिन न्यूजीलैंड बैटर्स ने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहिरा किया और 200 रन स्कोर किए। दूसरी तरफ अगर बात करें न्यूजीलैंड बॉलर्स के, टीम साउथी ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहिरा किया। उन्होंने 6 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई ऑस्ट्रेलियन, और अगर इफ्तिताई मैच में कामयाबी समेटी है न्यूजीलैंड ने तो बड़ी कामयाबी दिखाई देती है, क्योंकि सैफरी की टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को फाइनल में शिकस्त दी थी, तो अमूमन यही कहा जा रहा था कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है पहले मैच में शायद अपसेट करती दिखाई नहीं दे, लेकिन हमने देखा कि पहले मैच में इफ्तिताई वर्ल्ड कप में जो है न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं रियाजुद्दीन साहब, हमारे जो साथी एक्सपर्ट हैं। रियाज साहब है, सबसे पहले तो खुशामदीद स्टूडियो पे। क्या कहेंगे इफ्तिताई मैच, और अगर देखा जाए तो माहिरीन की नज़र में ऑस्ट्रेलियन टीम भी इस मैच के लिए जो था फेवरेट थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने शिकस्त दे दी। क्या कहेंगे इस हवाले से, और बड़े रन से शिकस्त दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। हाँ, देखिए शहजादा, अब हम जिस एरा में रह रहे हैं और जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, और टी20 फॉर्मेट में जो कि शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है, और ये ज़ाहिर वर्ल्ड कप हो रहा है, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया की खुद अपने ग्राउंड में होम कंडीशंस में नाकामी जो है, ये बड़ा एक सवालिया निशान है। और इससे ये ज़ाहिर होता है कि जिस तरह पहले जो राउंड थे उसमें मतलब कि जिस तरह हॉलैंड, आयरलैंड और जिम्बाब्वे की टीमों ने अपसेट करते हुए मतलब कामयाबियां हासिल की, और वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम जो 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी है वो भी बाहर हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की जो न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस है, मैं ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में उन्होंने खेलते हुए वर्ल्ड कप का पहला मैच था, यकीनन दबाव होगा। और ऑस्ट्रेलिया ने जो है टॉस जीता, और टॉस जीत के उन्होंने जो है खुद बॉलिंग ली और बैटिंग करने को दी। तो मेरी मतलब मैं खुद ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने अपनी विकेट जो थी उसके बिहेवियर को उन्होंने महसूस नहीं किया, और उन्होंने जो है बॉलिंग ले ली। और आप ये देखें कि न्यूजीलैंड की टीम ने 200 रन बनाए, और ये ऐसे रन हैं, 200 रन ऐसे हैं कि जिसमें आप सामने वाली टीम को, अपोनेंट टीम को फंसा सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि उनके जो बैटर्स थे, खासतौर दीवान जो थे, उन्होंने तो कमाल कर दिया। मतलब 58 बॉलों में 92 रन बनाए। इसी तरह फिन एलन ने 42 रन बनाए 16 गेंदों पे, और जेम्स निशाम जो है उन्होंने 26 रन बनाए 13 गेंदों पे। ये लेकिन तो रियाज साहब, यहाँ पर तो आपने बैटर्स की बात कर ली कि बड़ी जबरदस्त है, न्यूजीलैंड के बैटर्स ने बैटिंग की। दूसरी तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स भी बड़ी उम्दा फॉर्म में थे, लेकिन जिस तरह बॉलिंग की न्यूजीलैंड के बॉलर टिम सर्टिन ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहिरा किया, अपने कैरियर की बेस्ट बॉलिंग करते दिखाई दिया टी20 के अंदर। तो समझते हैं कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग में बड़े हावी दिखाई दिया ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के ऊपर। नहीं, देखें, सबसे पहले तो कमाल की ये बात थी कि उन्होंने उस विकेट पे 200 रन बनाए, जिस पे जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आई तो वो नहीं बना सकी। तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब जो आपने बात की ना टिम साउथी की, तो वो तो बहुत अच्छे बॉलर हैं और बड़े कमाल के बॉलर हैं। जब पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने उस वक्त भी मतलब शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी बात है, आपने सही तारीफ की टिम अपने साउथी की, कि उन्होंने 2.1 ओवर यानी 13 गेंदों में उन्होंने 3 विकेटें ली और सिर्फ 6 रन दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी कारकर्दगी जो तो तारीखी थी। अच्छा, फिर ये नहीं है, उनके साथ के जो बॉलर से पैट कम अपना टिम साउथी के साथ मिचेल, उन्होंने 31 रन दे के जो है उन्होंने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया, गोके उन्होंने 4 ओवर्स कराए। इसी तरह ट्रेंट बोल्ट जो है उन्होंने 2 विकेटें ली, 24 रन। तो इसका मतलब ये है कि जो आज न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं वो पूरी तरह से हावी रहे, और उन्होंने मतलब इसके बावजूद कि वो टॉस हार गए, लेकिन टॉस हारना जो है उनकी राह में रुकावट नहीं बना। इसलिए कि देखें शहजादा, ख़ास तौर से जो ये टी20 फॉर्मेट है, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है, इसमें जो टॉस है वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है, बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और जो टीम टॉस जीती है उसको कम से कम आधा एडवांटेज हो जाता है कि वो मैच जीतने की तरफ जाए।
ये मतलब एक आपने देखा कि जब हमारे यहाँ PSL होती थी या IPL होती है, जितनी भी लीग्स होती हैं या जितने T20 मैचेस होते हैं, उसमें अगर आप परसेंटेज निकालें तो ज़्यादातर वो टीमें जीतने में कामयाब रही हैं जो टॉस जीतती हैं। लेकिन मुझे खुद हैरत है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम अपनी होम कंडीशंस पे, अपने होम ग्राउंड पे, अपनी होम विकेट पे, उसने मतलब ऐसे उनके कप्तान यकीनन उन्होंने पिच का मुआयना किया होगा और हैरान कुन बात है कि वो जो है इस पिच को सही तरह से रीड नहीं कर सके, वरना देखें ना तो लेकिन रियाज साहब, पिच रेट की बात हो रही है तो हम अगर बात करें इस विकेट के अंदर क्वालिफाइंग राउंड जितने खेले गए उसमें हमने देखा कि 140, 50 और 60 रन स्कोर हुआ करते थे। लेकिन फिर न्यूजीलैंड के बैटर्स ने भी अगर बात करें तो कमाल की बैटिंग की है आज, कि 200 का हिस्सा उन्होंने अबूर किया। बिल्कुल देखें ना, मुझे ये लगता है कि कहीं पर ऑस्ट्रेलियन जो बॉलिंग है रिलैक्स कर गई है। शायद वो उनको मतलब ये एतमाद था कि अगर ये 150 160 से ज़्यादा 70 ज़्यादा रन बना लें तो हम जो है मतलब जो कर लेंगे, चेस कर लेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पहले उन्होंने इतने बड़े बड़े रन्स चेस किए हैं। और ऑस्ट्रेलिया को तो वैसे भी आप देखें कि ट्रैक रिकॉर्ड जो है उनका बहुत ही शानदार है। चाहे आप वर्ल्ड कप उठा के देख लें, वर्ल्ड कप के मैचेस उनकी मतलब जो टाइटल उन्होंने जीते हैं और जिस तरह से उन्होंने T20 मतलब मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाफ सीरीज़ जीती है, उनका रिकॉर्ड जो है सबसे शानदार है। लेकिन ये कि आप बिल्कुल सही कहा कि दाद देंगे आप न्यूजीलैंड के बैटर्स को कि उन्होंने उस विकेट पे गो के, ठीक है बाद में सही, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बैटर फ़ायदा नहीं उठा सके, लेकिन उन्होंने उस विकेट पे बहुत ही शानदार मतलब परफॉर्मेंस दी। और मैं ये यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि जो इनके बॉलर्स थे ऑस्ट्रेलिया के, जैसा जेस हेजलवुड, वो जो है 2 विकेटें लेने में कामयाब रहे, उन्होंने 41 रन दिए। इसी तरह एडम जंपा जो है वो सिर्फ 1 विकेट ले सके, 39 मतलब उन्होंने रन दिए। लेकिन कोई दूसरा बॉलर जो है वो विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सका, या मतलब ये कि इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सका जो कि करनी चाहिए थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यूजीलैंड की ये एक बड़ी कामयाबी है, और एक ऐसे मौके पर जबकि पहला मैच था। तो वैसे भी देखें जिस तरह से हमारा पाक भारत मैचेस होते हैं, इसी तरह से गो के ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान तो मैचेस होते हैं, लेकिन कमोवेश वही मतलब टेम्परामेंट होता है जैसे अब आज मैच हुआ न्यूजीलैंड का और बिल्कुल, कल जो मैच हुआ बड़ा जबरदस्त कल जो था। मैच हुआ, बिल्कुल बिल्कुल मतलब मैं ये समझता हूँ कि अब आज जो विकेट है वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये कि कल की जो विकेट थी जिसमें मतलब न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की, ये इंतहाई शानदार मैच था। और इसमें मैं समझता हूँ न सिर्फ बैट्समैनों की न्यूजीलैंड के बल्कि बॉलर्स की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, इसलिए कि ये कॉम्बिनेशन होता है जहां बैटर चले तो उसका पूरा साथ दिया उनके बॉलर्स ने। तो ये कॉम्बिनेशन की बात होती है रियाज साहब। अब हम देखते हैं कि इस पोल के अंदर क्वालिफाइंग राउंड के बाद जो तमाम वाजे हो गई, जो टीमें आ गई हैं ग्रुप में। अगर देखें तो जिम्बाब्वे और आयरलैंड पाकिस्तान की ग्रुप में है, तो समझते हैं कि ये टीमें जो नीचे से क्वालिफाइंग राउंड खेल कर आई हैं, कोई बड़ा अपसेट करने की तवक्को रखते हैं इन टीमों से आप? देखें ये जो टीमें पहले राउंड से दूसरे राउंड में आई हैं, तो देखें उनका एतमाद जो है काफ़ी मतलब बड़ा होगा। और जब इस तरह की टीमें आती हैं तो ये वो टीमें हैं जो ज़्यादातर मैचेस बड़ी टीमों से नहीं खेल पाती हैं पूरे साल। तो इसमें कोई ना कोई इनका एक दो प्लेयर ऐसे होते हैं जो मतलब अच्छी टीमों के खिलाफ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का पेश करते हैं और अपनी टीम को निकाल के ले जाते हैं। तो ये तो सही है कि इन टीमों में जो हमारे खिलाफ आई हैं कि उनमें अपसेट करने की सलाहियत है, इसलिए कि जब आप पहले राउंड से जीत के अपने सुपर 12 में आए तो आपका दिल वैसे ही बड़ा हो जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे हॉलैंड के खिलाफ हम जब अभी हॉलैंड गई थी हमारी टीम, तो उन्होंने, मैं भी वहाँ मौजूद था, तो हमारी टीम जो है तीनों मैचेस जीत गई थी। गो के एक कम से कम एक मैच में तो हमारी टीम जो है शिकस्त खाते खाते बच गई थी, और दूसरे में भी हमारी टीम जो है अच्छा, हॉलैंड की बात हो रही है तो रियाज साहब कैसा देखते हैं कि हॉलैंड की टीम को अब, क्योंकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ जो वहां पर सीरीज खेली जा रही थी उसमें हॉलैंड के बेशतर प्लेयर शामिल नहीं थे। गो के अब वो तमाम मुकम्मल स्टैंड के साथ जो है इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही है। क्वालिफाइंग राउंड भी उन्होंने पहला मरहला अपना क्लियर कर लिया, दूसरे मरहले में पहुंच गई है। तो समझते हैं कि ये टीम भी अपसेट करती दिखाई देगी? जी बिल्कुल, देखें हॉलैंड एक ऐसा मुल्क है कि वहाँ पे हालांकि अभी क्रिकेट उस तरह से नहीं है, वहाँ पे दो खेल बहुत ही ज़्यादा मकबूल हैं, एक तो साइकिलिंग और दूसरा फुटबॉल। आप मतलब है कि हर तीसरे नौजवान को देखेंगे कि वो साइकिलिंग कर रहा है, और फुटबॉल जो है उनके फुटबॉल के ग्राउंड भरे होते हैं। गो कि वहाँ पे हॉकी भी होती है, हॉकी भी मतलब भी वहाँ होती है, हॉकी और ख़ास तौर से
साइकिलिंग और फिर फुटबॉल वहाँ पे बहुत ही मतलब मशहूर हैं और मकबूल भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हॉलैंड में गो के मतलब ये कि इतनी क्रिकेट नहीं होती, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है एक्स्ट्रॉर्डनरी रही है और उन्होंने बहुत कम वक्त में मतलब ये अचीव किया कि वो सुपर 12 में आने में कामयाबी हासिल की। तो जब कोई टीम मतलब ऐसी टीम जिसके मुल्क में वो खेल इतना ज़्यादा मकबूल ना हो, और आपने सही कहा कि जब पाकिस्तान की टीम गई थी तो कुछ प्लेयर्स जो थे टॉप के वो उस वक्त इंग्लैंड में थे, वहाँ पे लीग खेल रहे थे और वो पाकिस्तान टीम के खिलाफ नहीं खेले थे, लेकिन अब उसमें से भी कुछ खिलाड़ी जो हैं उनकी टीम में यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो टीमें होती हैं ना बाहर की, ये प्लानिंग के साथ चल रही होती हैं और उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर एक दो लड़के मतलब ए लेवल के लड़के अगर ना हों तो वो अपने दूसरे जो लड़के हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी होती है, इस तरह से वो पूरा मतलब ये तैयार करते हैं कि इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन मतलब इस टीम में इतनी स्ट्रेंथ है और क्या ये अपसेट अपसेट कर सकती है। थोड़ी सी अपसेट की बात हो रही है तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के हवाले से बात कर लें। रियाज साहब, टूर्नामेंट से बाहर हो गई। T20 वर्ल्ड कप 2022 से वेस्ट इंडीज़ की टीम 2 बार जो है आईसीसी T20 की ट्रॉफी भी जीती है वेस्ट इंडीज़ ने। कैसा देखते हैं कि ज़्यादातर अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में जो लीग खेली जाती है उस लीग के अंदर हम देखते हैं कि वेस्ट इंडीज़ के तमाम ही प्लेयर्स जो है उस लीग का हिस्सा होते हैं, लेकिन उनके लिए बैड लग है कि शायद उनके प्लेयर्स जो है इस टूर्नामेंट में जो क्वालिफाइंग राउंड खेला गया उसमें परफॉर्म ना कर सके, जिसके बायस उनकी टीम बाहर हो गई। ओवरऑल अगर देखें तो दुनिया भर में जितनी लीग होती है उनके तो प्लेयर्स से जो है वेस्ट इंडीज़ के वो खेल रहे होते हैं, लेकिन अब उन्हें ज़रूर नुकसान हुआ है T20 वर्ल्ड कप के अंदर। देखिए उनके जो प्लेयर्स ज़्यादातर बाहर खेल होते हैं उसकी एक वजह मतलब अपने प्लेयर्स को मतलब वो इजाज़त इसलिए देते हैं ताकि क्रिकेट जो है ब्रेड एंड बटर है और उनको ये पास इतनी ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती या उनको उतना पैसा वहाँ नहीं मिलता। अपने मुल्क में जो तरक्की याफ्ता मालिक हैं या पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के लिहाज से खिलाड़ियों को माशाल्लाह मिलता है और भी मिलना चाहिए। हमारी तो मतलब ये है कि खिलाड़ियों को जितना ज़्यादा मिले उतना अच्छा है, इसलिए कि महंगाई इतनी है। तो वहाँ के प्लेयर्स दुनिया भर की लीग खेलते हैं, लेकिन शहज़ादा हमें एक चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा कि अगर वो दुनिया भर में खेलते हैं तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में खेलते हैं, ठीक है ना। और अगर यही तमाम वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी पूरे साल एक साथ खेलें तो उसका जो है उनकी टीम पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे वो दुनिया भर में वो सारी लीगें खेलते हैं, जाते हैं, उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी में और अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन लगता है ऐसा कि ये सारे खिलाड़ी असेंबल बहुत कम होते हैं और उनको बड़े कम चांसेस मिलते हैं कि ये एक साथ मिलकर लेकिन खेलें। इसमें एक तो शायद जो उनकी हुकूमत है वहां पर कोई मसले मसाइल हैं, शायद उस बेस पे भी ऐसा कुछ मामलात तो नहीं है रियाज साहब? देखें ये उनके तो इंटीरियर मामलात भी थोड़े से ख़राब हैं। हाँ देखें इंटरनल जो मामलात हैं वो तो हर मुल्क में किसी न किसी तरह से चलते रहते हैं और ये कमोबेश तमाम ही क्रिकेट बोर्ड का ये हाल है। अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान से, देखें पाकिस्तान में 2-4 साल 5 साल पहले चले हैं तो यहाँ भी इसी किस्म के हालात होते थे कि प्लेयर्स और मतलब बोर्ड के दरमियान मामलात रहते थे कि जी हमें जाने की इजाज़त नहीं मिल रही, आने की इजाज़त नहीं मिल रही, लेकिन उस ज़माने में खिलाड़ियों को इतना पैसा नहीं मिलता था। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ में खिलाड़ियों को इतना पैसा नहीं मिलता जो उनकी ज़रूरत को पूरा कर सके, इसलिए वो लीग खेलते हैं और लीग खेलने की वजह से उनको कम मौके मिलते हैं कि वो अपनी टीम के साथ एक साथ खेलें, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो और ज़्यादा अच्छी हो। लेकिन देखें हार और जीत तो खेल का हिस्सा है और मतलब ये कि खेल में तो ऑन एंड ऑफ मतलब टीमें जीती हारती रहती हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि देखें जब ये पहले राउंड के मैचेस हुए थे तो वेस्ट इंडीज़ ने बाज़ मैचों में अच्छी भी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, लेकिन ये बात होती है हर टीम के दिन के ऊपर कि कौन सी टीम का कौन सा दिन बेहतर है। फिर जैसा मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि T20 वो फॉर्मेट है कि जिसमें अगर आप कोई एक गलती कर देना तो आपको गलती को उसको दोबारा सही करने का चांस नहीं होता, मौका नहीं होता, वक्त भी नहीं होता, इसलिए कि 20 ओवर्स होते हैं और बड़ी तेज़ी से मतलब निकलते हैं। अगर एक भी प्लेयर गलती से कोई आउट हो गया तो फिर वो दूसरा प्लेयर जो है उस तरह की परफॉर्मेंस उसमें उतनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं होती कि जो मतलब एक वो जो वक्त चल रहा होता है जिस हिसाब से आप बोर्ड पे देख रहे होते हैं कि इतने रन हैं और हमें ये परफॉर्मेंस देनी है, तो वो उसको रिकवर नहीं कर सकता दूसरा प्लेयर। या इतनी मतलब एक खिलाड़ियों में जैसे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, उनमें तो इतनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी, उनका IQ लेवल इतना अच्छा होता है, उनकी फिजिकल फिटनेस इतनी अच्छी होती है कि वो अगर एक दो चीज़ें उनकी मतलब खिलाफ भी चली जाएँ तो वो उसको अपनी इन खूबियों से उसको
ऊपर ले आते हैं और वो परफॉर्मेंस जो है आपको लगता है कि नहीं फ़र्क नहीं पड़ा। अब जैसे हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को ले लें, इंग्लैंड को, ये वो टीम है, मतलब न्यूजीलैंड भी शामिल है, कि इनके अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन एक दो आउट भी हो जाए ना, तो आप ये देखें कि उनकी मतलब उस पर कोई असर नहीं पड़ता, रन रेट पे, स्ट्राइक रेट पे असर नहीं पड़ता, वो बोर्ड पे ओवर्स के हिसाब से उसी तरह रन लगे रहते हैं। ये सिर्फ हमारी टीम है जैसे हमारे अगर ओपनर्स आउट हो जाए तो हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में इतना मतलब मेंटल टफनेस लेवल इतनी मतलब उनकी स्ट्रांग नहीं है कि वो जो है मतलब रिकवर कर सकें और उन प्लेयर्स जैसी परफॉर्मेंस दे सकें या अपनी मतलब रन रेट जो है उसको बरकरार रखें या आगे की तरफ। हमारा तो ये होता है कि अगर एक दो ऊपर के प्लेयर्स हमारे आउट हो गए तो हमारा रन रेट एकदम से स्ट्राइक रेट नीचे चला आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम नहीं आ सकी, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है और यकीनन ये एक तकलीफ की बाइस है और इससे जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं वो भी और उनके जो शायकीन हैं उन्हें जब हमें जब एक चीज़ महसूस हो रही है कि यार वेस्ट इंडीज़ बाहर हो गई तो उनको भी महसूस बड़ा दुख हुआ लेकिन होगा। खेल में ऐसा होता है। अगर बात करें हम जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की, दोबारा अगर T20 में मैचेस देखें, हमने देखा कि अभी उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त दी अपने मुल्क के अंदर, तो समझते हैं कि वो भी टीम जो है अपसेट करने की सलाहियत रखती है इस वर्ल्ड कप के अंदर। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी टीमें आई हैं, जैसे हॉलैंड है, श्रीलंका भी गो के राउंड खेल के आई है, लेकिन श्रीलंका की इतनी है परफॉर्मेंस कि वो अब हो सकता है अपने आप को सर्वाइव करने की पोजीशन में चली जाए। लेकिन आयरलैंड और जिम्बाब्वे जो है ये आप देखें ऑन एंड ऑफ देखें, इन्होंने अच्छी टीमों को बाज़ औक़ात पाकिस्तान भी हार चुकी है इन दोनों टीमों से, और आयरलैंड और जिम्बाब्वे से और भी दूसरी टीमें हार चुकी हैं। तो इनमें मतलब ये कि इनके बाज़ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनसे हम मतलब ये कि हमें बच के रहना चाहिए और इन खिलाड़ियों की मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी बाज़ औक़ात अच्छी टीमों के खिलाफ इसलिए भी नज़र आती है कि ये टीमें हमसे तवातुर में मैचेस नहीं खेलती। हम तो जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ ज़्यादा मैचेस खेलने की ख्वाहिश रखते हैं और खेलते रहें न्यूजीलैंड के साथ या इंग्लैंड के साथ या वेस्ट इंडीज़ के साथ, लेकिन ये जो हॉलैंड है, आयरलैंड है, जिम्बाब्वे ऐसी टीमें हैं कि जो बड़ी टीमें हैं या पाकिस्तान की टीम, इनसे बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेली। जब मैचेस आप नहीं खेले तो आपको इनके खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का भी पता नहीं है कि इनका जो है मतलब स्पिनर जो है उसकी क्वालिटी क्या है, जो फास्ट बॉलर उसकी क्वालिटी क्या है, या इनके जो बैटर्स हैं उनमें क्या क्या खूबियाँ हैं और वो मतलब उनका मतलब ये कि फुटवर्क जो है कितना अच्छा है या नहीं है और हम इनको किस मतलब जगह पे गेंद करा सकते हैं, या कौन सा बैटर जो है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है या कौन सा बैटर जो है वो फास्ट बॉलर को अच्छा खेलता है, हमें इनके मुतालिक इतना ज़्यादा पता नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि यही वो टीमें हैं जो डार्क हॉर्स कहलाती हैं और ये किसी भी वक्त भी किसी भी टीम के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जैसा कि इन्होंने माजी में दिया और इस खासतौर से पहले राउंड में भी, इब्तदाई राउंड में भी इन्होंने इसका मुजाहरा किया। बिल्कुल मुजाहरा किया। लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर हम देखेंगे रियाज साहब, जिस तरह पहले मैच में जो है इफ्तिताई मैच कल खेला गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, उसमें न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की, तो ओवरऑल इस टूर्नामेंट का जो पहला अपसेट अगर कह सकते हैं आप कि पहला अपसेट हुआ है। बिल्कुल शहजादा, अपसेट इस हद तक कह सकते हैं कि देखें ऑस्ट्रेलिया जो था इस वर्ल्ड कप का मेज़बान है और इससे पहले वर्ल्ड कप भी जीत चुका है और फिर जो होम कंडीशंस में मतलब कि ये तो एक प्लस पॉइंट होता है, फिर ये कि आप टॉस भी जीत गए और टॉस जीत के फिर आप मैच हार गए। अच्छा, सिर्फ ना सिर्फ मैच हारे, देखें खेल में हार जीत होती है, फाइट करके टीमें हार जाती हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन 200 रन बनाएंगे, समझते हैं एकतरफा मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड ने मार दिया। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, सही लफ्ज़ है यहाँ पे, इसलिए कि देखें 200 रन मतलब कि आप जो है मेज़बान मुल्क में खेल रहे हैं, 200 रन मतलब कि आप वहाँ बनाने में कामयाब रहे और उनकी पूरी टीम जो है 111 रन पे आउट हो गई और टिम साउथी कि उन्होंने तारीखी कारनामा अंजाम दिया कि जनाब उन्होंने मतलब 6 गेंदों पे 6 रन पे 3 विकेटें और 13 गेंदें 6 रन दिए उन्होंने और 3 विकेटें ले ली। मैं ये समझता हूँ कि ये तो ज़बरदस्त, और ये वर्ल्ड कप का पहला मतलब शानदार रिकॉर्ड है, उन्होंने इसकी इब्तिदा कर दी और शहजादा इससे न्यूजीलैंड को बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जो ये परफॉर्मेंस है न सिर्फ उन खिलाड़ियों को जिन्होंने न्यूजीलैंड की जानिब से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है उनकी, बल्कि एज ए टीम उनमें एक जो कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई हुआ है और जिस तरह से मतलब ये कि उन्होंने प्रूफ किया है, तो ये अगले मैचेस के लिए उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। अगर पाकिस्तान की बात करें रियाज साहब, तो पाकिस्तान के ग्रुप में क्वालिफाई करने वाली जिम्बाब्वे की टीम भी शामिल है। आपने जिम्बाब्वे के हवाले से बात की कि बड़ा अच्छा परफॉर्म करती दिखाई दे रही है जिम्बाब्वे की टीम, किसी वक्त भी बड़ा कोई अपसेट कर सकती है। तो समझते हैं कि जब पाकिस्तान से मैच होगा जिम्बाब्वे का,
तो कोई उम्मीद है कि जिम्बाब्वे की टीम अपसेट करती दिखाई देगी? देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी दुआएं तो हमारी टीम के साथ हैं। देखें, अब तो हम मतलब वो क्रिटिसिज्म का वक्त निकल गया। अब तो हमें पता है कि यार यही प्लेयर हैं, इन्हीं से खेलना है, इन्हीं से जीतना है। तो अब यहाँ पे वो जो परफॉर्मेंस देंगे वो तो देंगे, लेकिन यहाँ पे हमें अब दुआ करेंगे कि भाई ज़ाहिर है हमारी पाकिस्तान की टीम है और इंशाअल्लाह ताला वो जीते। लेकिन देखें, खेल में हार जीत होती है। हम ये कहते हैं कि आप की जो मतलब एक मेयार है, आप उस तरह की परफॉर्मेंस दें। अगर आप हार जाएं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारी टीम, सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी टीम की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है। एक दिन हम अर्श पे होते हैं और दूसरे दिन फर्श पे होते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, वो हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि हमारी टीम क्या ये कर सकती है। हम इस मौके पे मतलब ये वो लम्हा, ये मरहला आ जाता है कि यहाँ आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं। लेकिन जिम्बाब्वे की टीम की जो आपने बात की, देखें कोई भी टीम जो वर्ल्ड कप में आई है, वो देखें वर्ल्ड कप में अगर आई है तो वर्ल्ड कप जैसी ही परफॉर्मेंस पेश करेगी। आप उसको वो वाली जिम्बाब्वे की टीम ना समझें जो 1-1.5 साल या 2 साल पहले थी। इसलिए कि वो अगर आए ना वर्ल्ड कप में, हमने तो एक रवायती तैयारी करके पहुंचे हैं और हमने तो बहुत आखिर में मतलब ये कि हमने अपने कॉम्बिनेशन को बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये छोटी टीमें तो बहुत अरसे से तैयारी करती हैं, बड़ी संजीदगी के साथ करती हैं, और उनका जो है नॉन सीरियस एटीट्यूड नहीं होता अपनी तैयारी के सिलसिले में, जैसे हमारा होता है कि शाहीन शाह आफरीदी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उनकी रही, उनको हम टेस्ट में भी खिला रहे हैं, वनडे में खिला रहे हैं, T20 में रगड़ा दे दे के उनको जो है अनफिट करा दिया। और फिर जब हॉलैंड में, पूरे हॉलैंड की सीरीज के दौरान वो वहीं रहे, भाई उनको तो बहुत पहले से रिहैब के लिए जाना चाहिए था। ये कमजोरी तो ये नॉन सीरियस एटीट्यूड है, उस वक्त ही भेज देना था। देखें ये नॉन सीरियस एटीट्यूड है। इसलिए है कि यार वर्ल्ड कप लगा हुआ है सर पे, 1 महीने बाद वर्ल्ड कप हो रहा है और आप जो है मतलब उनको टूर करा रहे हैं। तो वो कौन सा थिंक टैंक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का या जो मतलब ऑफिशियल्स हैं, वो क्या देख रहे हैं? मतलब फोर्स ही नहीं कर सकते आगे के लिए कि यार आपका इतना अच्छा प्लेयर जो है वो अनफिट हो गया, आप उसे खिला भी नहीं रहे, आप उसको एंजॉय करा रहे हैं, टूर करा रहे हैं। अबे भाई, वो तो मैं समझता हूं कि पूरे 20 दिन बाद उसने रिहैब ज्वाइन किया है। अगर 20 दिन पहले से चला जाता तो वो और कॉन्फिडेंस के साथ गो के वो हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला शाहीन शाह आफरीदी को नजर बद से बचाए। और जिस तरह से हमारे बॉलर्स और बैटर्स जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, खासतौर से हमारे बैटर्स रिजवान और बाबर आजम, और ख़ासतौर से अब तो हम आरिस रऊफ़ का भी नाम लेंगे जो उनकी क्वालिटी मतलब उनकी गेंदों में आई है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नसीम शाह हो गए, हसनैन हो गए, फिर वसीम भी, अब तो वसीम भी चूँकि टीम में, तो भाई हम तो अब सबके लिए दुआ करेंगे कि क्योंकि अब तो रिप्लेसमेंट तो अब ख़त्म हो गया, हो ही नहीं सकता। लेकिन रियाज साहब, जो अगर रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं आप, तो हमने देखा कि एक लास्ट टाइम में हमने चेंजिंग की, फ़खर जमान को इन किया, फिर उस्मान कादिर रिजर्व प्लेयर में चले गए। तो शायद इसकी जगह पे आप कोई एक बैटर्स मजीद बुलवा लेते, क्योंकि आपके पास मोहम्मद नवाज भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, शादाब भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी करते दिखा रहे हैं, तो यकीनन इससे फ़ायदा होता कि आप कोई नया बैटर्स मंगवा लेते हैं। देखें, अभी जो हम पिछले दिनों बात कर रहे थे कल परसों, तो वो उस्मान कादिर की बात कर रहे थे जो 3 हफ्ते के लिए। बिल्कुल यार साहब, इस पर मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी रिजर्व प्लेयर्स के हवाले से, तो मजीद बात करते हैं रियाज साहब से। रियाज साहब, क्या कहेंगे उस्मान कादिर के हवाले से? देखिए, उस्मान कादिर तो अगर जैसे कि उनको डिक्लेयर किया गया था 3 हफ्ते के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि अक्लमंदी, समझदारी तो यही होती है कि जब आपका एक प्लेयर अनफिट हो गया और आप ये समझ सकते हैं कि वो 70% 80% मैचेस में वो आप नहीं शिरकत कर सकता, तो जो समझदारी होती है वो तो यही होती है कि आप फ्रेश एक अच्छा मतलब एक प्लेयर जो है उसको इंडक्ट करें, टीम में शामिल करें, ताकि वो आपकी टीम के लिए 100% आउटपुट दे सके। एक नया प्लेयर, फ्रेश प्लेयर, जिसमें मतलब ये कि उमंग भी होगी, जज्बा भी होगा, चाहत भी होगी कि यार उसको वर्ल्ड कप खेलने का चांस मिल गया तो अब उसे अपनी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। क्योंकि वर्ल्ड कप खेलना एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, और एक ऐसा खिलाड़ी जिसको एक कॉल आ जाए कि वो वर्ल्ड कप में जा रहा है, तो उसकी तो मतलब जज्बात और एहसासात और उसकी तो अंदर की एक मतलब
तमन्नाई होती है वो जाग जाती है, और उसकी कोशिश मेरे ख्याल से अगर आप 15 प्लेयर्स को देखें और उस एक प्लेयर पे नज़र डालें तो उसकी जो अंदर से जज्बा होगा वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस पेश करने का होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा लैग किया। मुझे नहीं पता कि ऑफिशियल्स क्या सोच के, अगर तो वो अनफिट है और उन्हें 3 हफ्ते नहीं खेल सकेंगे उस्मान कादिर, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सही डिसीजन नहीं है। उनको जो है किसी प्लेयर को उसकी जगह रिप्लेस करना चाहिए था, और समझदारी अक्लमंदी यही होती है। अगर कोई दूसरी टीमें होती हैं तो वो ये काम फ़ौरन कर लेती हैं। तो हमें मतलब है कि अब रवायत से हट के थोड़ा मतलब हमें देखना चाहिए कि यार हम बिल्कुल किस एरा में हमने जी रहे एक हैं। अच्छी चीज़ की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक जूनियर अंडर 19 चैंपियनशिप लीग कराई। बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट रहा। इसमें हमने देखा कि अच्छे प्लेयर्स निकल कर आए। खासकर अगर बैटर्स की बात करें तो बासित के नाम से प्लेयर्स जो है बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म, उन्होंने फाइनल में भी अच्छी इनिंग खेली। तो समझते हैं कि नौजवान प्लेयर्स तो मज़ीद निकल कर आए हैं रियाज साहब इस जूनियर लीग से। देखिए शहजादा, मैं ये समझता हूँ कि ये जो जूनियर प्लेटफॉर्म फराहम किया जाता है ना, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये बहुत ही पॉजिटिव मतलब ये कि इकदाम है कि अंडर 19 के खिलाड़ियों को आपने एक प्लेटफॉर्म फराहम किया और इस सतह पर मतलब खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला। तो जब ग्रास रूट लेवल से खिलाड़ी आता है ना, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि यार किसी तरह से किसी बड़े टूर्नामेंट में शरीक हों, और एक ऐसे टूर्नामेंट में जिसमें मैचेस जो हैं वो लाइव जा रहे हों, टीवी पे दिखाए जा रहे हों, तो यकीनन उससे जो है फिर और उसका जज्बा बढ़ जाता है। वैसे भी आप अगर, मैं तो समझता हूँ कि अंडर 19 के लिए इन्होंने मौका फराहम किया, बहुत अच्छी बात है। हमें तो अंडर 16 की भी एक टीम बनानी चाहिए और उनको भी मौका देना चाहिए। तो इस सतह से अगर हम मतलब ये खिलाड़ी जो हैं उनकी परफॉर्मेंस हमारे सामने आएगी तो हम मुस्तकबिल में एक और ज़्यादा मजबूत और अच्छी टीम बना सकते हैं। इसलिए कि ग्रास रूट लेवल पे जब आप खिलाड़ियों को अच्छा, वो खिलाड़ी आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी आपके सामने आएंगे तो उनको निखारने का और अच्छा मौका मिलेगा, और वो खिलाड़ी जो है अपनी जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी में मज़ीद इजाफा करेंगे, और फिर वो दुनिया के बेहतरीन बैटर, बॉलर और फील्डर साबित हो सकते हैं जब उनको मतलब इस सतह से लेके आया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंडर 19 लीग करा के एक बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिव काम किया है, और इससे अब जो लड़के सामने आए, 19 साल की उम्र जो लड़के सामने आए और जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, आप ये देखिएगा कि ये खिलाड़ी जो हैं 3-4 साल बाद या 2 साल बाद ये यकीनन पाकिस्तान की टीम में आएंगे। इसलिए कि जब इस सतह पर कोई खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता है तो फिर अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी मतलब ये वो बनता है रियाज कि साहब, ये उनको इस टूर्नामेंट के अंदर हमने देखा कि हमारे जो अंडर 19 के प्लेयर्स थे, कासिम अकरम, हसीबुल्ला, 3-4 और प्लेयर्स खेल रहे थे, कोई उम्दा परफॉर्मेंस करते दिखाई नहीं दिए। नौजवान मजीद बैटर्स भी निकल कर आए, बॉलर्स भी निकल कर आए, तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन क्या हम उनको साइडलाइन कर देंगे? जिस तरह कासिम अकरम की बात हो रही है, हसीबुल्ला की बात हो रही है, दीगर और मजीद जो प्लेयर्स हैं उनकी बात हो रही है, तो समझते हैं कि उनको इनके साथ टच पे रखना चाहिए, या फिर जो है ये जो प्लेयर्स हैं 19 के साइडलाइन के हो जाएंगे? नहीं, देखें बिल्कुल साइडलाइन तो नहीं करना चाहिए, हमें ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए, इस तरह का कोई प्लान बनाना चाहिए कि हमारे वो जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी वो भी, और जो पहले वाले हमारे प्लेयर्स हैं उनको साथ लेके चलें। इसलिए देखें अगर कि मतलब कोई खिलाड़ी जो है वो 19 साल का है या कोई 17 साल का है तो वो उसको सीखने का मौका मिलेगा। ये इनके साथ तो उन प्लेयर्स को भी लेके आएँ जो थोड़ी बेहतर क्रिकेट खेल चुके हैं, पाकिस्तान के साथ साइड मैचेस खेल। तो जो सीनियर खिलाड़ी जब जूनियर खिलाड़ी के साथ होते हैं ना, तो फिर उस मौके पे जूनियर खिलाड़ियों को सीखने का ज़्यादा बेहतर मौका मिलता है, और एक बड़ा खिलाड़ी जब उनके साथ होता है तो यकीनन वो उनको टिप्स भी देता है जिसका थोड़ा ज़्यादा तजुर्बा होता है, तो ये जूनियर खिलाड़ियों के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। इसलिए देखें सारे टाइम आपके कोचेज़ या जो मतलब आपका ऑफिशियल्स हैं वो टीम के साथ, लड़कों के साथ नहीं लगे रहते। इसीलिए देखें लड़के तो मतलब रूम में साथ होते हैं, फिर उसके बाद ज़ाहिर है खाने पर साथ होते हैं, घूमने फिरने में साथ होते हैं, लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो यही लड़के जो है गाइड भी करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से चीज़ बड़ी अच्छी होगी कि ये मिला जुला मतलब इस तरह का हो, और किसी भी लड़के को इसमें साइड लाइन नहीं करना चाहिए। अगर किसी परफॉर्मेंस थोड़ी ख़राब भी होगी तो उसको साइड लाइन नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं और जिन जिन इलाकों में ये लड़के रहते हैं उन इलाकों में उनको वहाँ भेज दें। जैसे अगर पंजाब या सरहद की साइड है तो उन्हें लाहौर में भेज दें, और बलूचिस्तान और पूरे सिंध के हैं तो उनको कराची में यहाँ पे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ भेज दें। तो ये जब ये जिम्मेदारी होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जब कुछ खिलाड़ी आप समझते हैं कि यार ग्रास रूट लेवल पे और अंडर 19 के लेवल पे आपके सामने आ गए हैं, तो फिर अब उनका फ़र्ज़ बनता है कि उन आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स को आप मतलब ये कि अपनी लिस्ट में रखें और उनको जो है ट्रेनिंग दें। बिल्कुल ट्रेनिंग दे। एक जानिब तो अंडर 19 सुपर लीग अख्ताम पजीर हुई, दूसरी जानिब इंटर स्कूल टूर्नामेंट से मुख्तलिफ फाइनल चल रहे हैं पीसीबी के, तो समझते हैं कि ये भी एक अच्छा इक़दाम है पीसीबी का।
देखें बिल्कुल मतलब ऐसे मौके पे कि देखें पिछले दिनों अगर आप जायज़ा लें कुछ गुज़श्ता सालों का, तो इंटर स्कूल भी ख़त्म हो गया था, इंटर कॉलेज भी ख़त्म हो गया था। लेकिन अगर जिस जिस सतह पर या जिस जिस शहर में अगर इंटर स्कूल हो रहा है तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, पहले ये होता था कि अगर इंटर कॉलेजेट या इंटर यूनिवर्सिटी के होने की वजह ये थी कि इंटर स्कूल होने की वजह ये थी कि उस ज़माने में अगर आपने मैट्रिक कर लिया तो आपके लिए मतलब इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स थे कि उनकी टीमें थीं कि आपका अपॉइंटमेंट हो जाता था। तो बहुत से जो लड़के थे नौजवान, वो इस उसमें ही मतलब अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते थे, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें थी और वो अपनी मेहनत खुद किया करते थे कि यार हम मैट्रिक कर लेंगे तो कम से कम हम अपने घर वालों का हाथ बढ़ा सकेंगे, हमारी भी जॉब लग जाएगी खेल में। तो चूँकि जॉब और कैरियर नहीं है, टीमें ख़त्म हो गई हैं, तो वो इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजेट और वो इंटर यूनिवर्सिटी भी नहीं हो सकी। इसलिए कि हमें याद है कि जब मतलब जॉब और कैरियर हुआ करता था, तो जब हमारा पीटी का पीरियड होता था तो हम खुद पीटी मतलब जो हमारे होते थे फिज़िकल इंस्ट्रक्टर या जो टीचर होते थे उनके पास जाते थे कि भाई आप जो है कल हमारे 2 पीरियड खाली हैं, आप हमारा मैच कराएं या हमें मतलब ये कि प्रैक्टिस के लिए आप चलें। तो वो बाकायदा फिर हम लोगों को हॉकी फराम करते थे, गेंद देते थे, हम लोग जाते थे, इसलिए कि हमारे जहनों में वो इंटरेस्ट था कि यार हम मैट्रिक कर लेंगे तो हमारी कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि हालिया सालों में जो इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज और अगर इंटर यूनिवर्सिटी नहीं हुई है तो उसकी एक वजह ये भी है कि नौजवान जो है वो जो इस तरह से पहले मजबूर किया करते थे अपने फिजिकल टीचर को कि चलें भाई खेलें और हमें खेलने की चीज़ें फराहम करें, तो वो मेरे ख्याल से शौक जो है इस वजह से कम हो गया, जिसकी वजह से मतलब ये हालात हुए। और अब अगर किसी भी सतह पर और किसी भी शहर में अगर इंटर स्कूल हो रहा है तो ये एक बड़ी अच्छी बात है और इसको जो है दूसरे शहरों के और जो मतलब स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी अपनाना चाहिए और अपने अपने इलाकों में, अपने अपने शहरों में इस तरह के इंटर स्कूल या इंटर कॉलेज टूर्नामेंट। लेकिन रियाज साहब, सवाल ये है कि जो इंटर स्कूल से जो प्लेयर निकल कर सामने आएंगे, क्या उन पे भी तवज्जो दी जाएगी या पीसीबी ने सिर्फ एक टूर्नामेंट करा दिया इंटर स्कूल तो उसके बाद जो है दूसरा कोई काम नहीं करना है? देखें अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हो ये रहा है कि मतलब हमारे यहाँ कोई प्लानिंग तो होती नहीं है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई क्लब, कोई वो कर लेता है तो वो हो गया। ऐसा कोई कॉन्क्रीट मतलब प्लान नहीं है, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। अब आप ये देखें ना, पाकिस्तान वो दुनिया के उन चंद मुल्कों में से है जो ओलंपिक भी जीत चुका है, वर्ल्ड कप भी जीत चुका है, चैम्पियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स वगैरह के कई मरतबा जीत चुका है। लेकिन आप ये देखें कि उसके बावजूद हमारे मतलब खिलाड़ी जो हैं इस वक्त, हमारी टीम जो है वो आलमी रैंकिंग में 17वें, 18वें या 19वें नंबर पे है, लास्ट पोजीशनों पे। तो उसकी वजह ये है कि हमारे पास प्लानिंग नहीं है, बल्कि उस दौर में जब हमारी टीमें जो है ना, जिन फेडरेशन के दौर में नंबर 1 और नंबर 2 या नंबर 5 तक रहती थी, तो ये काम उन फेडरेशनों को था कि वो उस वक्त उन फतूहात को एंजॉय तो करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। मतलब आपके अंडर 19, अंडर 20, अंडर 16 इस तरह की टीमों को उन्होंने बनाया नहीं। इस तरह मतलब ना तो सिर्फ टीमें नहीं बनाई, ना सिर्फ, बल्कि उनको मतलब कि जो एक टूर होते हैं जूनियर सतह पे कि जी बाहर की जूनियर टीमें आपके मुल्क में आए, आपकी टीम जो है दूसरे मुल्क में जाए, तो इससे मतलब खिलाड़ी जो है इत्मीनान भी हासिल करते हैं और उनको सीखने का मौका भी मिलता है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की हमारी प्लानिंग तो नहीं। लेकिन अगर आप क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास तो इतना पैसा है कि वो सारी चीज़ें खुद बोर्ड की उस पर कर सकता है। लेकिन अगर आप हॉकी की बात करेंगे तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास तो पैसा नहीं है। वो तो आप ये देखें कि कई सालों से मतलब आप खिलाड़ियों के मकरूज थे। वो तो जो मौजूदा फेडरेशन है, खालिद सज्जाद खोखर साहब जो प्रेसिडेंट हैं और सैयद हैदर हुसैन सेक्रेटरी, तो इन्होंने मतलब अब आके कोशिशें की जिसकी वजह से जो है ये करोड़ों रुपए के मकरूज थे लड़कों के, तो अब इन्होंने जो है उसके पैसे अदा किए हैं। और चे जाएगी जॉब नौकरियां तो वैसे ही नहीं है, तो कम से कम इस फेडरेशन के दौर में ये तो हुआ कि भाई लड़कों के पैसे मिल गए। तो अब इसी तरह से मामला आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हॉकी उस वक्त तरक्की करेगी, हमें किसी भी फेडरेशन की और उनके लोगों की नेक नीति पे शुबा नहीं है। लेकिन बहुत सी ऐसी फेडरेशन आई जिनके दौर में काम किया जा सकता था, उन्होंने वो काम नहीं किया। लेकिन मैं एक बात ज़रूर समझता हूँ कि जब तक जॉब और कैरियर नहीं होगा हॉकी में, उस वक्त तक आप कोशिशें तो करें, अच्छी बात है करें, और खुदा करे कि हॉकी ऊपर आ जाए, लेकिन उस तरह से नहीं आएगी जिस तरह से हम एक ज़माने में दुनिया की टीमें हमसे डरती थी। न सिर्फ डरती थी बल्कि हमसे खेलना एजाज़ समझती थी, हमें अपने मुल्कों में बुलाती थी। दूसरी टीमें पाकिस्तान नहीं आएंगी हॉकी में, बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो इस वर्ल्ड कप के बाद जो है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम जो है रीशेड्यूल के मुताबिक दोबारा पाकिस्तान आएगी, क्या कहेंगे इस हवाले? हॉकी की टीमें, क्रिकेट की, हाँ नहीं क्रिकेट की टीमें तो हैं, मैं हॉकी की तनाजुर में बात कर रहा था। देखें ये तो क्रिकेट में नहीं, तो आपने कहा कि हॉकी की बड़ी टीमें पाकिस्तान का दौरा नहीं करती हैं। हाँ, लेकिन क्रिकेट की बड़ी टीमें तो पाकिस्तान जरूर आ रही हैं। वो पैसे का फ़र्क है। देखें पाकिस्तान हॉकी तो एमेचर खेल है, इसमें पैसा वैसे भी नहीं है दुनिया भर में।
अच्छा, क्रिकेट जो है वो प्रोफेशनल खेल है, तो प्रोफेशनल खेल में तो पैसा है। अब आप ये देखें, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊं कि ये जो मैच होगा अभी पाकिस्तान और इंडिया का, अगर बारिश हो गई, खुदा ना करे, मतलब बारिश नहीं होनी चाहिए, हमारी नहीं, दुआ है। बारिश तो अब मैच की तो छोड़ दें, मैच तो आज हाँ, हो या ना हो, गए। इस पे तो बिल्कुल ही अलग सी बात है। लेकिन क्या कहेंगे ये न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें जो पाकिस्तान आ रही हैं? हाँ, ये मैं समझता हूँ कि ये तो देखें, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात इसलिए है कि हमारी जो पीएसएल थी उसने दुनिया भर में एक बड़ा सॉफ्ट इमेज पैदा की है, और उसकी वजह से जो दुनिया भर के खिलाड़ी हमारे मुल्क में आया करते थे, उनकी वजह से हमने, मतलब आप ये समझें कि पीएसएल को मतलब एक अच्छी प्रोडक्ट के तौर पे हमने दुनिया भर में मुतारिफ़ कराया, और ये उसका अब हमें समर मिल रहा है कि अब दुनिया ये जान गई है कि पाकिस्तान जो है एक पुरअमन मुल्क है। पुरअमन मुल्क तो पहले भी था, लेकिन इसके खिलाफ मतलब एक परसेप्शन कायम कर दिया गया था जिसकी वजह से टीमें नहीं आती थी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अब दुनिया भर की यहाँ टीमें आ रही हैं, और भारत को भी मतलब ये कि अब जो है कंजर्व जो उनका जहन है उससे मतलब उनको निकलना होगा, क़दामत पसंदी से बाहर आना होगा, और मतलब ये कि पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। इसलिए कि देखें, पाकिस्तान ने कभी भी खेलों में सियासत को शामिल नहीं किया। पाकिस्तान तो हमेशा से उनसे बायलैटरल सीरीज़ भी खेलने के लिए तैयार है, और बल्कि पाकिस्तान जब जब वहाँ पे आईसीसी के या एसीसी के मतलब टूर्नामेंट्स हुए हैं तो पाकिस्तान वहाँ गया भी है, और मतलब वो मैचेस भी खेलें। लेकिन उनकी तरफ से जब ये चीज़ आती है कि जी हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि देखें, अब आपने बड़ी मिन्नत समाजत कर ली, एक हद तक तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए यकीनन उनको दावत दें, लेकिन अगर वो नहीं आ रहे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। आपको इज़्ज़त और वक़ार के साथ मतलब दुनिया में जीना चाहिए, और अब वो दौर निकल गया कि आप जो है हर एक की मतलब हर बात माने। यकीनन अगर वो, ये तो रेसिप्रोकल होता है ना, अगर मतलब वो हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा करना चाहिए। अब जब वो हमारे लाख कहने के बावजूद नहीं कर रहे तो ठीक है, नहीं अगर उनसे सीरीज़ होती। लेकिन हमें ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दुनिया भर की सारी टीमें यहाँ पर आ रही हैं। ना सिर्फ आ रही हैं बल्कि वो खुद स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान जो है एक पुरअमन मुल्क है, और अगर हमने यहाँ पे दौरे नहीं किए तो हमने मिस किया। बिल्कुल, मिसिंग की बात हो रही है रियाज साहब, तो अब हम देखते हैं कि जो बड़ी टीमें हैं वो लंबे सीरीज के लिए आ रहे हैं, कोई 7 वनडे, 8 T20 मैचेस, ऐसी सीरीजें खेलने आ रहे हैं, तो ये तो खुशाइन चीज़ है। शहजादा, उसकी वजह यह कि जितने भी मुल्कों के खिलाड़ी आए ना 6-7 साल से जो हमारे यहाँ पीएसएल हो रही है, वो यहाँ देख के गए हैं कि भाई देखें पाकिस्तानी जो में क्रिकेट जो है पैशन है, और पाकिस्तानी नौजवान क्रिकेट को कितना पसंद करते हैं। आपने देखा कि हमारे जो पीएसएल होती रही है, पूरा हमारे स्टेडियम भरे रहे हैं, मतलब वो जोश और जज्बा देख के गए। वो यहाँ मतलब अल्लाह की फजल से जब वो 6-7 साल से आ रहे हैं तो वहाँ पे ऐसी खुदा न खासा कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि उसको वो मिसाल बनाए और कहें कि जी दहशतगर्दी हो रही है। पहले भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये तो भारत की तरफ से, और दूसरे मतलब ये कि बहुत ही ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ के जो प्लेयर्स होते हैं वो ज़रा सेंसिटिव होते हैं, तो वो अगर कोई बात सुन भी लें तो वो जो है मतलब इरादा तब्दील कर देते हैं। आपने देखा नहीं कि इंडिया के एक फ़र्द की जानिब से जो है ईमेल हुई, और उसकी बुनियाद पे न्यूजीलैंड की टीम जो है यहाँ से चली गई बग़ैर मतलब इसकी पूरी इंक्वायरी हुए। तो ये सब चीज़ें मतलब होती रहीं। लेकिन अब दुनिया की तमाम टीमें, न सिर्फ उनके प्लेयर्स यहाँ पर आ चुके हैं पीएसएल के दौरान, और वो देखें जब दुनिया के कोई दूसरे प्लेयर आपकी कंट्री में आते हैं ना, जब वो 1-1.5 महीने रहते हैं और हालात देखते हैं तो उनको समझ में आता है। वही चीज़ें उन्होंने दुनिया भर में बताई, जिसकी वजह से अब जितनी भी टीमें वही समझती हैं कि अगर उन्होंने पाकिस्तान में आके गलती की, उनको खेलना चाहिए था पाकिस्तान से। और यही वजह जो आपने एक बात कही ना कि जी अब तो लंबी लंबी सीरीज़ खेलने के लिए आ रहे हैं, तो वो एक तो देखें हमारी टीम का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। हमारी टीम जो है ज़ाहिर है वर्ल्ड कप मुख्तलिफ मतलब जीत चुकी है, और हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है दुनिया भर में हर टीम के खिलाफ आउटस्टैंडिंग रही है। और मेरिट पे अगर आप देखें तो वो टॉप पे हमारे खिलाड़ी आते रहे, टॉप 10 में आते रहे। तो अब हमारे मुल्क जो है ख़ासतौर से क्रिकेट के हवाले से एक ऐसा मुल्क बन गया है कि कोई भी कंट्री जो है इसको इग्नोर नहीं कर सकती, और वो इसी यही वजह है कि वो यहाँ आना पसंद करते हैं और खेलना भी इंशाल्लाह पसंद करेंगे। बिल्कुल, पसंद करने की बात हो रही है तो थोड़ी सी बात है हॉकी के हवाले से मजीद कर लें। रियाज साहब, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं हैदर हुसैन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि टीम ज़रूर जाएगी, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल जानी चाहिए। देखें मैंने मतलब मुख्तलिफ चैनल्स पे बात भी यही की है कि सियासत अपनी जगह है, लेकिन अगर एक टीम पार्टिसिपेट कर रही है दूसरे मुल्क में जाके किसी टूर्नामेंट में, तो वो पाकिस्तान जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उसके कैलेंडर में आ गया, उसको उन्होंने सब सोशल मीडिया पर डाल दिया है। तो ये तो बड़ी जगहसाई होगी कि हमारी टीम जो है वो ड्रॉज का ऐलान हो गया, सब कुछ हो गया और हमारी टीम ना जाए।
तो मैं ही समझता हूँ कि वो लोग जो मतलब यहाँ पे हॉकी को देख रहे हैं या वजारत खेल है या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, तो उनको देखना चाहिए ना ये सारी चीज़ें टाइमली। मतलब अगर आप कोई हर्डल्स पैदा कर रहे हैं या आपकी नज़र में वो हर्डल नहीं है, कवानीन के मुताबिक आप कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो आपको पहले करनी चाहिए थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खुशाइन बात है। और सैयद हैदर हुसैन जो आपने देखा कि कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी की हैसियत से गुज़श्ता कई सालों से उन्होंने वो काम कर रहे थे, और यहाँ पे ज़ाहिर उनकी टीम भी थी, लेकिन जब लीडर वो होता है तो उसकी वजह, लीडर जब अच्छा होता है और इनर्जेटिक होता है तो उसकी वजह से मामला और अच्छे होते हैं। तो हैदर हुसैन ने यहाँ भी प्रूव किया केचे में, और आप ये देखें कि सोई हुई हॉकी को कराची में जगा दिया। इतने प्लेयर्स, अब तो पाकिस्तान की टीम में आपके 1-2 प्लेयर्स भी आ गए हैं, तो 8-10 साल से 12 साल से तो आपका कोई प्लेयर नहीं आ रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि सैयद हैदर हुसैन है। लेकिन इसमें एक चीज़ है रियाज साहब, है कि आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो कैंप का हिस्सा नहीं है। इस बेस पर जो है आपने जो है जूनियर खिलाड़ियों को मौका दिया। अगर वो सीनियर प्लेयर ज़रूर होते, लीग खेलने में मसरूफ़ नहीं होते, एनओसी क्लियर नहीं होती, तो शायद वो जो है इस टीम का हिस्सा भी होते। देखें ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मुझे तो कुछ और भी लगता है, अगर वो 10 प्लेयर्स नहीं आए तो, चूँकि देखें स्पोर्ट्स तो खिलाड़ियों का ब्रेड एंड बटर होता है, और आपने देखा कि उससे मतलब काफ़ी अरसे से नहीं आए, वो लीग खेल रहे हैं या जो भी वहाँ कर रहे हैं कुछ नहीं पता। लेकिन ये कि वो भी पेट की खातिर ही वहाँ रुके हुए हैं, इसलिए कि आप, मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत से प्लेयर्स के पैसे जो है करोड़ों रुपए का मकरूज़ था पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है प्लेयर्स का, उन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे। तो जॉब और कैरियर तो वैसे नहीं है, डिपार्टमेंट्स की टीमें बंद हो गई हैं, तो उनका तो किचन चलाने का कोई ज़रिए ही नहीं है, पेट को मतलब पालने का किस तरह से करें। तो ज़ाहिर है वो प्लेयर्स वहाँ रह गए, सीनियर प्लेयर नहीं है। लेकिन ये कि अगर आप जूनियर खिलाड़ियों के साथ आपने टीम भेजी है तो ठीक है, ये जूनियर खिलाड़ी जो है तजुर्बा हासिल करेंगे। अगर कोई बड़ी फतह हासिल नहीं कर सकते तो इससे पहले कौन सी फतह हासिल कर, 10-12 साल से तो आपकी हॉकी वैसे ही नीचे लगी हुई है। कम अज़ कम टूर्नामेंट जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, एक तजुर्बा तो गेन करेंगे ना, एक्सपीरियंस होगा, उनका एक्सपोजर होगा। देखिए एक्सपीरियंस तो अपनी जगह होता है, लेकिन जो एक्सपोजर होता है ना, जब आप किसी टीम से खेलते हैं बाहर जाके, या बाहर की टीम आपके पास आके खेलती है, तो उससे जो है खिलाड़ियों को बड़ा फ़ायदा होता है। हमने खुद अपने मतलब कि स्पोर्ट्स के कैरियर में चीज़ देखी कि हम अगर बाहर की टीम से खेलते थे तो उसमें एक मतलब हमारी टीम, बल्कि हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो हम अपने तौर पर महसूस करते थे कि यार अच्छी हो गई, इम्प्रूव हो गई है। तो ये एक बड़ी मतलब चीज़, बड़ी अच्छी बात कही आपने। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कराची के प्लेयर्स को इस टीम में शामिल किया गया है, जो टीम जा रही है 15-18 की, तो उसमें हम देखते हैं कि जो कराची का शाहजेब लड़का है वो टीम में शामिल है, उसके अलावा जो गोलकीपर है अब्दुल्ला वो टीम में शामिल है। तो समझते हैं काफ़ी अरसे के बाद ये नौजवान प्लेयर्स निकल कर कराची से सामने आए, या सेक्रेटरी हैदर हुसैन कराची से ताल्लुक़ है तो वो टीम का बेस बने। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखें हैदर हुसैन तो अपनी जगह कोशिश करते रहें, और उसमें तो देखें ना 16 खिलाड़ियों की टीम है, हर जगह जो भी मेरिट पे खिलाड़ी है। आप ये कह सकते हैं कि अगर सीनियर 10 खिलाड़ी होते तो शायद ये जूनियर खिलाड़ियों को मौका ना मिलता, चाहे सेक्रेटरी कहीं का भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरिट पे टीम बन रही है ना। तो लेकिन ये कि एक परसेप्शन होता है कि जी मतलब चूँकि कराची का सेक्रेटरी तो कभी बने ही नहीं, मेरे ख्याल से ये पहले सेक्रेटरी हैं जो मतलब इनका ये अख्तर इस्लाम थे, वो भी चंद दिनों के लिए थे, चंद महीनों के लिए थे। अख्तर इस्लाम साबिक ओलंपियन जिन्होंने वर्ल्ड कप में एक गोल किया था, और मतलब खुर्शीद असलम के भाई जो ख़ुद भी फुल बैक हुआ करते थे, मरहूम खुर्शीद असलम साहब, अल्लाह ताला उन्हें गरी का रहमत करे। तो मैं ये समझता हूँ कि जूनियर खिलाड़ियों को अगर मौका मिला है, जिस वजह से भी मिला, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको उनकी मेरिट पे मिला है, और अगर उनको मौका मिला तो उन्हें चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंस जो है मज़ीद बेहतर बनाएं, ताकि आइंदा भी टीम में अपनी जगह पक्की करें। लेकिन एक ज़माने में ये ज़रूर होता था कि कराची के खिलाड़ी 3 या 4 खिलाड़ी हुआ करते थे पाकिस्तान की टीम में। लेकिन तो ये हाल तक पहुंचाने में किसका कसूर है रियाज साहब? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि एक वक्त हुआ करता था कौमी टीम के अंदर 5-6 प्लेयर्स ज़रूर हुआ करते थे कराची के, लेकिन अब तो शायद ये काफ़ी अरसे के बाद ये 2 प्लेयर्स आए। देखें इसकी बहुत सारी वजूहतें हैं, कोई एक वजह नहीं है। और मेरी नज़र में, चूँकि मैं भी मतलब ग्रास रूट्स लेवल से मैं ज़ाहिर है स्पोर्ट्स में रहा हूँ, आप भी रहें, आप इस चीज़ को तस्लीम करेंगे कि पहले आज से मतलब अगर आप 80s और 90s में चले जाएं तो प्लेयर्स के लिए जॉब कोई मसला नहीं होती थी। आपकी मतलब जिस लेवल के आप प्लेयर थे ना, उसी लेवल का डिपार्टमेंट आपको मिल जाता था। ऐसे ही है ना, यानी अगर आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं तो आपको PIA, कस्टम, बैंकों में जॉब मिल जाती थी। अच्छा, उसमें मतलब और बहुत सारे डिपार्टमेंट से मतलब 40-45 डिपार्टमेंट थे अर्ली 90s तक, मिड 90s तक, मेरे ख्याल से 92, 93, 94 तक पूरे मुल्क में हॉकी के 40-45 डिपार्टमेंट थे। तो जब मतलब वो डिपार्टमेंट्स ख़त्म हो गए तो जॉब और कैरियर ख़त्म हो गया। पहले ज़्यादा डिपार्टमेंट्स थे, पूल बड़ा था, तो नंबर ऑफ़ प्लेयर्स ज़्यादा थे, तो नंबर ऑफ़ क्वालिटी प्लेयर्स आपको ज़्यादा मिलते थे। तो उसमें जो है मतलब अच्छा, कराची में चूँकि सारे डिपार्टमेंट्स मोस्टली
ज़्यादा डिपार्टमेंट 70-80% डिपार्टमेंट्स कराची में, बाकी 30% 20 पूरे पाकिस्तान में थे। तो यहीं से आगे लड़के खेलते थे। तो हॉकी एक मतलब बहुत ही गुरु होके ज़्यादा- निकलता था और बिल्कुल, अच्छे गुरु प्लेयर्स होके भी निकलते निकलते थे। तो प्रोग्राम बहुत टाइम सारी कम है, बातें रियाज साहब मजीद भी बात हो सकती थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।